हाँ। तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने, अभी तो थोड़ा सा रिवाइज पिछला बिल्कुल शुरू से देख लेते हैं। और जब भी 9 बजेंगे तो नया सेशन आज का वो वहाँ से शुरू करेंगे। तो शुरू यहाँ से हम लोगों ने किया था कि कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं जो अरेबिक में इस्तेमाल होंगे। तो 3 तरीके के इस्तेमाल वर्ड्स होंगे जो इस्तेमाल होंगे, इस्म, हर्फ और फेल। इन्हीं से मिलके फ्रेगमेंट्स बनते हैं और फ्रेगमेंट्स मिलके आपको सेंटेंस एक बना के देते हैं। ये चीज़ हमने देख ली थी। फिर ये था कि इनको कैसे पहचाना जाएगा, हर्फ को या फेल को। इनकी डेफिनेशन हमने देखी थी। तो इसमें की डेफिनेशन हमने देख ली थी कि पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, कोई इंसान है उसका नाम है, कोई चीज़ उसका जैसे बुक है उसको भी क्या कहेंगे, वो इसमें है। कोई जगह का नाम है वो भी इसमें है। कोई आइडिया अगर है तो वो भी इसमें में आ जाएगा। एडजेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारी चीज़ें एडवर्ब है तो वो स्लोली एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें इनको इसमें कंसीडर किया जाएगा। और कुछ और चीज़ें जो आगे आने वाले सेशंस में, 2-3 सेशंस में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर हमने देखा कि ये वर्ब क्या होता है। तो हमको पता है, इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग जानते हैं कि ये टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम के साथ वेरी करता है। प्रेजेंट है तो आपको पता है कि वो हिंदी में बोलेंगे तो ता है, ती है, इस तरीके की आप साउंड आपको सुनने मिलेगी। इंग्लिश में आपको ही ईट्स लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे फ्यूचर पे अगर बात करेंगे तो विल या शैल लगता है। तो वो सारी चीज़ें, और पास्ट है तो अलग। मेनली ये चीज़ इसमें समझने की है कि टाइम पे डिपेंड करता है। जो फेल है वो टोटली टाइम पे डिपेंड करेगा। बड़ा। हाँ। तो फेल टाइम पे डिपेंड करता है। हाँ, हर्फ क्या होता है, ये डिपेंड करता है दोनों चीज़ों पे। क्या बोलते हैं कि इसम पे या फिर फेल। फेल पे डिपेंड करेगा तो ही ये मीनिंगफुल होगा। अदर देन दैट ये मीनिंग आपको इसमें नहीं मिलेगा। जैसे कि टू, फ्रॉम, इन, विद, अनटिल, इफ, इनका क्या है, अकेले इनका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। ठीक है। लेकिन जब इनको इसम के साथ में या फेल के साथ में लेंगे तो आपको क्या होगा, एक मीनिंग मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वी इनवाइटेड गेस्ट फॉर, अगर इतना देखेंगे तो फॉर फॉर तक पे हमको नहीं समझ में आ रहा कि इसका सेंटेंस का क्या मीनिंग है। वी इनवाइटेड गेस्ट फॉर नहीं समझ आ रहा, पर डिनर लगाया तो समझ में आ गया कि डिनर के लिए उनको इनवाइट किया है गेस्ट को। यहाँ पे हम देखें कि एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन वर्ब जो होते हैं, एक्शन वर्ड जो होते हैं वही वर्ब होते हैं। ये हमने देखा था। तो इनवाइटेड, अराइव्ड, ड्रॉप्ड, ये सारे क्या है, एक्शन हो रहे हैं। तो ये क्या है सारे, ये वर्ब है। फॉर और ऑन यहाँ पे जो ब्लू से हाईलाइटेड है वो आपके हर्फ हो जाते हैं। और बाकी इसमें है। फिर ये था कि इनको देखने के बाद में इसम पे हम लोग फोकस करेंगे, हर्फ और फेल को बाद में देखेंगे। और डिटेल में इसम को अभी देखेंगे। तो इसमें की 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि स्टेटस, जेंडर, नंबर और टाइप। स्टेटस को इराफ कहते हैं, जिन्स फिर जेंडर को, नंबर को अदर, और टाइप किस्म। ठीक है। तो स्टेटस देख लेते हैं कि कितने तरीके के होते हैं। और जेंडर, नंबर और टाइप आने वाले सेशंस में हम इनको देख लेंगे। तो स्टेटस में हमने देखा था कि रफा होता है, नसब होता है और जर होता है। इसम। तो रफा में क्या है कि रफा कैसे पहचानेंगे, कौन से रफा होते हैं इसमें, कौन से नसब और कौन से जर होंगे। तो जो डूअर होता है, एक्शन करने वाला जो होता है वो रफा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आई एट टू मच चॉकलेट। तो कौन चॉकलेट बहुत ज्यादा खा रहा है, तो आई मतलब मैं खा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या है, ओके। हम्म, ठीक है। तो आई एट टू मच चॉकलेट, द डेंटिस्ट गिव मी अ फीलिंग। तो यहाँ पे क्या है, द डूअर, डूअर आप देखेंगे तो आई था और यहाँ पे और द डेंटिस्ट था। अम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डूअर क्या है, ये रफा होंगे। ठीक है। एट और गेव आपको पता है यहाँ पे एक्शन हो रहा है। टू मच चॉकलेट और मी या फीलिंग, ये सारी डिटेल। तो जो डिटेल हो जाती है उनके बारे में देख लेंगे कि वो क्या होता है, उनका स्टेटस।
ठीक है। आई एट द ऑरेंज आइसक्रीम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई यहाँ पे डूअर है, एट है यहाँ पे वर्ब, और द ऑरेंज आइसक्रीम डिटेल हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था लास्ट टाइम पे। अच्छा, जो ऑरेंज आइसक्रीम है ये डिटेल है, तो डिटेल नसब में हम लेते हैं उसको। ठीक है, वो नसब स्टेटस कैरी करती है डिटेल। तो ये दूसरी चीज़ देख ली हमने कि डिटेल जो होगी वो नसब स्टेटस कैरी करेगी। हाँ, तो डिटेल फाइंड कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसमें डूअर कौन है। तो डूअर हमने देख लिया है कि आई है यहाँ पे सेंटेंस में, और एक्शन क्या हो रहा है, एट, कि वो खा रहा है। ठीक है। हाँ, तो रिमेनिंग चीज़ हो जाती है वो नसब में है, वो डिटेल है। ठीक है, तो पहले डूअर और आपके वो आपको हटाने के बाद में बाकी जो चीज़ें रहेंगी उसको हम क्या कहेंगे, डिटेल। वो नसब स्टेटस कैरी करेगा। अच्छा, जर कौन सा होगा, जर स्टेटस कौन कैरी करेगा, जैसे कि एडवाइजर ऑफ द किंग। अगर एडवाइजर ऑफ द किंग है तो ऑफ के बाद में जो आएगा वो जर कैरी करेगा, जो जो पजेस कर रहा है। किसका एडवाइजर है, किंग का है, तो जर कौन कैरी करेगा, किंग। जैसे कि माई बुक है, या माई बुक हम कैसे लिख सकते हैं, बुक ऑफ माइन। ठीक है, तो माइन यहाँ पे क्या कैरी करेगा, जर स्टेटस। तो ये देखा था, ड्रिल किया था, द टीचर एंटर द क्लासरूम। इसको वापस से देख ले, तो कौन एंटर कर रहा है, टीचर एंटर कर रहा है। एंटर्ड क्या है, वर्ब है, तो द क्लासरूम क्या हो गया, डिटेल है। ठीक है, इस तरीके से देखा था। फिर हमने स्टेटस को बताने के तरीके देखे थे कि उसको कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मल जो होगा सिंगुलर, तो उसको तो उन, अन, इन या उ, आ, ई की साउंड से आप पहचान लेंगे कि वो नसब है, जर है, या फिर रफा है। ठीक है, लेकिन जो पेयर्ड होंगे उनको आपको समझना पड़ेगा, उनके कॉम्बिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा। आनी, ऐनी, ऐनी, और ऊना, ईना, ईना, इस तरीके के साउंड आएंगे, तो आप पहचान पाएंगे पेयर्ड में और प्लूरल में कैसे कि आ, कैसे इसमें रफा नसब या जर होता है। तो ये हमने देखा था। इसकी ड्रिल वापस से देख लेते हैं एक बारी, कि जैसे ये था मुस्लिमानी। तो हमको पता है कि मुस्लिमानी क्या है, पेयर्ड में आ जाएगा, और मुस्लिम चार्ट से आ रहा है ये मेल वाले के, तो ये क्या हो जाएगा, ये रफा है। वैसे ही मुस्लिमातिन अगर आप देखें तो क्या हो सकता है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये फीमेल चार्ट से है, तो ये नसब और जर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी प्रैक्टिस किया था। फिर हमने देखा था हैवी से लाइट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी आप देख लेते हैं कि मुस्लिमुन को मुस्लिमू हो जाएगा, मुस्लिमन मुस्लिमा हो जाएगा, मुस्लिमी मुस्लिम, मुस्लिमिन मुस्लिमी हो जाएगा। सेम उसकी उसमें भी होगा कि मुस्लिमु मुस्लिमतुन मुस्लिमतु हो जाएगा, और मुस्लिमातुन मुस्लिमातु हो जाएगा। तो इसी तरीके से चेंजेस होंगे। ठीक है, मतलब अल आएगा तो तनवीन साथ में नहीं होगा, अल मुस्लिमुन नहीं ले सकते, अल मुस्लिमु हो जाएगा। लेकिन जो कॉम्बिनेशन होंगे उसमें आप नून हटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वहाँ पे मुस्लिमूना है तो आप अल मुस्लिमूना लिख सकते हैं, वहाँ पे नून ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खैर, नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी ये लाइट पहचानने का, इसमें कि कौन लाइट है कौन हैवी है। तो अस्मिन में आप देखेंगे तो ये लाइट, ये हैवी है। वैसे ही सबील अल्लाह ही में देखेंगे तो सबीला क्या है, यहाँ पे लाइट है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था। फिर फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात किया था। क्यों, क्योंकि स्टेटस को जानने के लिए, फुली समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि हाँ, कि इसमें जो है कौन से फ्लेक्सिबल रहेंगे, कौन से पार्टली, और कौन से बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो वो देखा था हमने। इसमें तीन तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी जो है, तीन तरीके में क्या होता है, जो फुली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जो बिल्कुल नॉन फ्लेक्सिबल है, और जो पार्टली फ्लेक्सिबल है, पार्शली फ्लेक्सिबल है। तो उनको देख लेते हैं। तो फुली फ्लेक्सिबल कौन से हमने देखे थे, जो मुस्लिम चार्ट में हमने देखे हैं। ठीक है, जैसे कि मुस्लिमुन मुस्लिमन, मुस्लिमन क्या है, ये एग्जाम्पल है, ये फुली फ्लेक्सिबल का। ठीक है, पूरी तरीके से आप देखिए रफा नस्ब और जर तीनों में डिफरेंट है। ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल क्या हो जाता है, नॉन फ्लेक्सिबल वो होते हैं जो आ, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा था कि उनके अलिफ मकसूरा होता है लास्ट में, या फिर अलिफ होगा। एग्जाम्पल जैसे कि मूसा। इनके अलावा इसम मौसूल और इसम इशारा, इसम मौसूल इनको कहते हैं जो अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, ये और मा मन, ये क्या है, इसम मौसूल में आ जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये। नहीं नहीं, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है, इस मौसूल है ये। और इसमें इशारा हाजा, हाजा जालिका, हाजी ही तिल का, ये सारे क्या है, इसमें इशारे में देखे थे। आप पार्शली फ्लेक्सिबल हम देखते हैं कि उसकी क्या पहचान है। तो क्या होता है कि ये हमने देखा था कि
रफा फॉर्म में तो ये दमा कैरी करेंगे, लेकिन बाकी जो नसब और जर फॉर्म होगी उसमें, तो उसमें वो फतह ही कैरी करते हैं। ठीक है। उसमें कुछ नाम भी है। एग्जाम्पल आप देखें, पार्टी फ्लेक्सिबल की तो यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा। ठीक है, तो यूसुफ आप देखेंगे कुरान में कहीं पे भी यूसुफ ही नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये पार्टी फ्लेक्सिबल है। नसब और जर में ये सेम रहता है, यूसुफ। अच्छा, कैसे पहचानेंगे? तो ये हमने देख लिया था कि नॉन अरब जितने भी नेम होंगे, ठीक है, तो वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। नॉन अरब नेम्स जितने भी होंगे वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। आ, और फेमिनिन फेमिनिन नेम्स जो यूनिकली मैस्कुलिन, और जो यूनिकली मैस्कुलिन नेम्स होंगे वो क्या होंगे? हाँ, पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस क्या होंगे? पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया कि फुली फ्लेक्सिबल मोहम्मदन, मोहम्मदन मोहम्मदीन है, लेकिन आप देखें पार्टी फ्लेक्सिबल है, यूसुफ यूसुफा यूसुफा, क्योंकि ये नॉन अरब नेम है। और उसके बाद हमने देखा था कि तीन जो लेटर्ड नेम्स होते हैं और जिनके बीच में साकिन होता है, जैसे लूतन, तो ये भी आप फुल्ली फ्लेक्सिबल आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे लू, नूह, लूत, ये क्या है? फुल्ली फ्लेक्सिबल है। फिर हमने देखे थे फेमिनिन नेम्स जैसे कि आयशतु, आयशता, आयशता, है ना, ये भी पार्टली फ्लेक्सिबल है। वैसे खदीजतु, खदीजता, खदीजता, वैसे कुछ नेम्स है यूनिक। उस्मान, उस्माना, उस्माना, तो ये क्या है? मेल नेम है, लेकिन क्या है, ये पार्टली फ्लेक्सिबल है। प्रॉपर नेम ऑफ प्लेसेस आप देखें तो मक्कतु, मक्कता, मक्कता, ठीक है, ये क्या है? पार्टली फ्लेक्सिबल है। वैसे ही जहन्नमु, जहन्नमा, जहन्नमा, ठीक है, तो ये भी क्या है? पार्टली फ्लेक्सिबल है। और अल लग जाएगा इसमें तो क्या हो जाएंगे ये? फुली, अच्छा सॉरी, इसमें नहीं, मतलब अल वाले भी कुछ नेम होते हैं जिनमें की प्लेसेस के नेम जिनमें अल लगता है, तो अल, इराकू, अल इराक, अल इराक, ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ये एग्जांपल्स हैं। थ्री लेटर जो प्लेस का नाम होगा तो वो भी फुली फ्लेक्सिबल यहाँ पे है। ये देखा था हमने। फिर ये देखा था इंडिपेंडेंट प्रोनाउन क्या होते हैं, हर स्टेट में वो रफा ही रहते हैं, मतलब उनका स्टेटस रफा रहेगा। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये क्या है? हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। देन कम्स अटैच प्रोनाउन। तो अटैच प्रोनाउन क्या हो जाते हैं? ये अगर साथ में होंगे किसी इसमें के, तो ये क्या हो जाएंगे? जर, जर कैरी करेंगे। अगर किसी वर्ब के साथ में आएंगे तो ये नसब होंगे। ठीक है। स्टेटस एंड एक्शन हमने देखा था। हाँ, ये आज का है। ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। तो इसमें ये क्या है? ये तीन तरीके के फ्रेगमेंट्स होंगे। हाँ, फ्रेगमेंट्स से बात करेंगे, तीन तरीके के फ्रेगमेंट्स अभी पढ़ेंगे। जितना पीछे पढ़ा उसका इस्तेमाल होगा इसमें। जार मजरूर होगा एक फ्रेगमेंट, एक तरीके का। हर्फ नसब और इस्मुहा, ये एक तरीके के फ्रेगमेंट्स हो गए। और इदाफा, ये तीसरा, ये एक और तरीके का फ्रेगमेंट है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जार मजरूर कैसे काम करेगा। तो जार मजरूर को समझने के लिए पहले हर्फ, हर्फ ऑफ जार को हम समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो बात आ का, लाम, वाव, और भी हैं जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं, उस पर बात करेंगे। मिन, पी, अन, अला, हत्ता, इला। ठीक है। आ, ये है मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। ये इसका मीनिंग भी आगे लिखा हुआ है कि बा जो होता है वो विद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बिस्मिल्लाह हम कहते हैं, तो विद द नेम ऑफ अल्लाह। अच्छा, तल्लाही कुरान में कई बार आया है। तो ता क्या होता है? स्वर बाय अल्लाह, मतलब अल्लाह के लिए आप कसम खाते उठाते हो, तो वो चीज़ ता। आ, ता जब आता है, तो वाव भी वैसे कसम के लिए, लेकिन अल्लाह ताला के लिए स्पेशली क्या होता है? ता का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है। वैसे ही क्या होता है, वल असर जैसे हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी आप ज़माने की कसम या फिर कसम खाई जा रही है, तो ये भी वाव भी जो कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो भी हर्फ ऑफ जर होता है। और बा भी हर्फ ऑफ जर है, और ता भी। और का कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। काश माकुल करके आ, एक सूरा में है भी, तो ये वहाँ पे क्या होता है? सूरा फील में काश माकुल जो लास्ट में आता है, तो ये क्या, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और क्या था? फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये क्या है? हर्फ ऑफ जर ये भी है। ठीक है। तो हत्ता, अब यहाँ पे ड्रिल एक है कि पहचाने आप कि कौन से कौन सा फ्रेगमेंट जो है जार मजरूर है यहाँ पे। तो हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे हर्फ ऑफ जार हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अला तो हर्फ ऑफ जार है, मा हर्फ ऑफ जार नहीं है, तो ये नहीं होगा। हत्ता है तो ये हो सकता है। कासफी, माकुल हमने अभी बात भी वही की थी, तो ये क्या है? हर्फ ऑफ जार है, जार मजरूर हो जाएगा ये। मन तो हर्फ ऑफ जार नहीं है, तो ये गलत है। वैसे भी हिशारत मिन सिज्जील,
तो मिन सिजिल है, वैसे ही भी हिजारतिन भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद वाला क्या हो गया, उसने जर कर दिया है। हिजारतिन यहाँ पे जर हो गया है, तो भी हिजारतिन जार मजरूर है। ये फ्रेगमेंट हम समझ गए। मिन सिजिल भी लाम के नीचे दो जेर है, तो आप समझ गए ये क्या है, जर है। तो मिन सिजिल भी क्या हो गया, जार मजरूर हो गया। हत्ता मतलाइल फज्र, तो हत्ता और ये मतलाइल क्या है, ये जार मजरूर। माल उसरी ये गलत है। मतलब ये जार मजरूर नहीं है, क्योंकि माँ जो है ये स्पेशल मुदाफ आगे पढ़ेंगे। ये जर करने वाला हर्फ नहीं है। वैसे अला तामिल मिस्कीन में अला तामी क्या है, जार मजरूर है। मन हमने भी देखा था, इसमें मौसूल में उसमें आ जाता है, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये हर्फ नहीं है। ये इसमें इसको कहते हैं मन को। फिर यहाँ पे देखते हैं फी माजिलिन, देन फी माजिलिन इफ यू सी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जार मजरूर फ्रेगमेंट बना रहा है। देन कम्स तल्लाही, तो ये भी एक इट, आप देखेंगे तो इट इज ऑल्सो मेकिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ जार मजरूर, ये भी जार मजरूर का फ्रेगमेंट बना रहा है। देन वी कैन सी लिकुल्ली, लाम इज ऑल्सो हार्फ ऑफ जर, सो लिकुल्ली वुड बी जार मजरूर। अगर आप देखें लाम भी हार्फ ऑफ जर है, तो लिकुल्ली हो जाएगा जार मजरूर। अगेन बादा इज नॉट वन ऑफ दोज वर्ड्स और हर्ब्स वी डिस्कस्ड। तो बादा यहाँ पे नहीं है उन हर्फ में से जो हमने डिस्कस किए। तो ये इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। देन कम्स अन, अनल अनफाली, तो अन इज वन ऑफ दोज हर्ब्स, इनके बाद में हमने बात की। तो अनल अनफाली वुड बी जार मजरूर, अनल अनफाली क्या हो जाएगा, जार मजरूर हो जाएगा। देन वी कैन सी वल आदियाती, तो as it, the wow here is making the ism coming after it jar, then this is also a jar majroor। तो वाव ये क्या कर रहा है, आने वाले इसम को जर कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जार मजरूर। ठीक है, तो ये ड्रिल हमने देख लिया। देन नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्रेगमेंट विल स्टडी, which is harf of nasab and ismuha। It can be a long distance relationship, means it is not necessary that after just after the half of nasab there the ism coming should not be just after the half of nasab, it can come afterwards as well। That's why it's written that it can be a long distance relationship between them। so ज़रूरी नहीं है कि half of nasab में और जो ismuha है तो वो नज़दीक नज़दीक हो। ismuha बाद में भी आ सकता है, वो इसम जो है जिसपे half of nasab का असर होगा, वो बाद में भी आ सकता है, दूर भी हो सकता है, जस्ट उसके नज़दीक हो ये ज़रूरी नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हर्फ ऑफ नसब कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वी लुक एट द हर्फ ऑफ नसब वर्ड्स, हर्फ्स। सो दीज आर इन्ना, अन्ना, कान्ना, लईता, लकिन्ना, लअल्ला, बियन्ना, लियन्ना। दीज आर ऑल हर्फ ऑफ नसब। ठीक है, तो इन्ना, अन्ना, कान्ना, लईता, लकिन्ना, लअल्ला, बियन्ना, लियन्ना, ये सारे क्या है,
Guarda, mamma, perché tu non c'è bene? No? Video. 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 Il carino, no? तो एग्जांपल्स आप देखें तो यहाँ पे कुछ इशू हो गया था नेटवर्क का, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मतलब हम यहाँ पे थे कि ना, ये जो हर्फ नसब्स है हाउ दे वर्क इन अ सेंटेंस, तो उनको देख लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास में है, इन अल्लाह अलीमुल हकीम। तो आप कैसे पहचानेंगे? हाँ, यूल रिकॉग्नाइज इसमुहा कौन सा है, या इसमें हर्फ नसब जिस पे जिसको नसब कर रहा है जिस इसम को, तो वो कौन सा है हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्ना के बाद में जो अल्लाह है वो इसम, उसका स्टेटस आप देखें तो क्या है, नसब हो गया है। तो इन्ना क्या है हमको मालूम है, वी नो इन्ना इज हाफ ऑफ नसब, हम जानते हैं इन्ना हाफ ऑफ नसब है। वाइल अल्लाह हियर इज नॉट रफा, इट इज नसब। सो अल्लाह, द वर्ड अल्लाह हियर इज द इसम अल्लाह इज इसमुहा। तो ये इसम अल्लाह जो यहाँ पे हो गया है ये इसमुहा हो गया है इन्ना की वजह से, ठीक है। तो ये जो दोनों इन्ना और अल्लाह जो है मिलके क्या बनाते हैं, हाफ और नसब और उसका इसमुहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल वी आर हैविंग राइट नाउ हियर, इट इज कान्ना का। कान्ना, तो हमको पता है कि कान्ना क्या है, हर्फ ऑफ नसब है। तो का उसके जस्ट अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया इसमुहा, जबकि का जो है इसमें कोई स्टेटस शो नहीं कर रहा है। बट हमको इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि ये नसब है इसका स्टेटस, ठीक है, जबकि अटैच्ड है। अटैच प्रोनाउन आप इसको जान सकते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा भी था। तो कान्ना का जो है यहाँ पे, ये जो फ्रेगमेंट है कान्ना का, ये हर्फ ऑफ नसब और इसमुहा ये बना रहा है, ठीक है। वैसे ये थर्ड में देखते हैं, अन्न लहुम अजन। तो अन्ना हमने अभी देखा हुआ, इन्ना अन्ना का अन्ना, लई तलकिन्ना ला अल्लाह, ये सारे क्या है, हाफ ऑफ नसब है। तो अन्ना इज ऑल्सो हियर हाफ ऑफ नसब, वाई द इसमुहा इज नॉट जस्ट आफ्टर अन्ना। अन्ना के बाद में लहुम आ रहा है, ठीक है। और जो हाफ ऑफ नसब है अजरन, वो जस्ट आफ्टर अन्ना नहीं आ रहा है। तो इस वजह से ऊपर फर्स्ट सेंटेंस जो हमने लिया था उसमें यही लिखा था कि जो हाफ ऑफ नसब होगा, आ, उसके जस्ट आफ्टर भी हो सकता है, उसके भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इसमुहा हो सकता है। तो अजर यहाँ पे आप देखें तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में, जस्ट आफ्टर नहीं है। हाँ, यहाँ पे ड्रिल ड्रिल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें अनहुम, तो ये है बिल्कुल है। यहाँ पे देखेंगे तो इन्नस, इन सफ़ा, ठीक है। तो ये भी है, यहाँ पे ये नहीं है, इन नहीं है, इन नहाजा भी है। आ, लकिन अल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लहू भी रॉन्ग हो जाएगा, देन कम्स का अन्नहुम, तो ये भी ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट है। वैसे ही लकिन्ना अक्सर, तो ये भी सही है। वैसे ही लाल्ला सा आता, ये भी सही है। इन्ना अलई का, ये भी सही है। अली कल लानता, ठीक है, तो ये भी सही है, करेक्ट है। आपको ये इसमें फ्रेगमेंट पहचानने थे, ठीक है। तो थर्ड फ्रेगमेंट जो हम लोगों को देखना है वो देख लेते हैं। हाँ, वो इदाफा है, और इदाफा शो करता है पोजीशन को या फिर बिलोंगिंग को। इसके दो पार्ट होते हैं, एक मुदाफ होगा, हाँ, जिसको पजेस किया जाता है, और जो पजेस करता है उसको मुदाफ इलैही बोलते हैं। जैसे कि बुक ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह क्या है, पजेस कर रहा है बुक को, ठीक है, अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह क्या है, मुदाफ इलैही है यहाँ पे, और बुक है मुदाफ, ठीक है। तो इसकी ग्रामर देख लेते हैं थोड़ी सी कि कैसे आप पहचानोगे। तो मुदाफ जो होगा, जो पहले आ रहा होगा, वो हमेशा लाइट होगा। तो हमने लाइट और हैवी देखे थे इसमें, मुदाफ में इस वजह से अल नहीं होगा। और मुदाफ इलैही जो है हमेशा जर स्टेटस शो करेगा। मुदाफ इलैही जो बाद में आया है, जो पजेस करने वाला है, वो हमेशा जर स्टेटस शो करेगा। अच्छा, क्या है, हाँ, तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कौम मूसा है, ठीक है, तो कौम हमको पता है ये लाइट है, इसमें कोई अल नहीं है।
तो ये क्या हो गया आपके इदाफा फ्रेगमेंट की ये पहली कंडीशन मुदाफ होने की प्रूव कर रहा है, ठीक है, कि ये मुदाफ हो सकता है। देन कम्स मूसा, तो हम जान जाएंगे कि मूसा क्या है। ये नॉन फ्लेक्सिबल है, हमको पता जर मान के हम क्या करें, द पीपल ऑफ मूसा क्या हो गया हमारा, इदाफा शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे रबना है, तो रबना में ना जो अटैच प्रोनाउन है, तो रबा हमको पता है कि लाइट है और अल नहीं है, ठीक है। इट हैज नो अल एंड इट इज लाइट, so it can be forming a idafa. And then na is also a pronoun, तो which cannot show status, तो ना क्या है, एक प्रोनाउन है, अपना स्टेटस शो नहीं कर सकता, देन वील कंसीडर इट इदाफा। तो रब्बना हमारा हमारे रब, या फिर मास्टर इज इदाफा, इदाफा फ्रेगमेंट। then comes muslimu makkata, so here we know muslimuna was its heavy form, but right now it is written muslimu, so it is a light form of muslimuna। तो ये लाइट है और अल इस पे कोई नहीं है, और हम जानते हैं मुस्लिमुना की ये लाइट फॉर्म है मुस्लिमु। एंड मक्काता इज लाइक पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड, जो हमने देखा था कि जो प्लेसेस के नाम होते हैं तो कुछ जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, तो मक्काता मक्कातू मक्काता मक्काता, तो ये नसब और जर दोनों में ये मक्काता ही होगा, तो ये यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये इदाफा है। सो मुस्लिम्स ऑफ मक्का, द मुस्लिम्स ऑफ मक्का, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इदाफा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या, इसके चेन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि दो ही इसम के बीच में आ, ये बने। देन कम्स मालिकी यौमिद्दीन, जो हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते हैं। तो मालिकी हियर हैज नो अल एंड इट इज लाइट, ठीक है। योमी हैज अ जर, सो इट कैन बी मुदाफ इलैह। So Maliki yo and no, it can be mudaf ilayh, but also it is light and not having al, so it can be mudaf for adin as well। तो आप देखें तो मालिकी क्या लाइट है, योमी भी लाइट है, और योमी में जर भी है, तो मालिकी के लिए योमी क्या हो जाता है हमारा, मुदाफ इलैह है, लेकिन ये मुदाफ है अदीन के लिए, ठीक है। तो मालिकी योम दिन आप देखेंगे कि दीन के दीन का दिन या फिर जजमेंट का दिन, मालिकी हमारा हो जाएगा मास्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मास्टर किस दिन का, डे ऑफ जजमेंट का, ठीक है। तो ये इस तरीके से चेन में भी कई बार इजाफा इस्तेमाल होता है कुरान में। यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे, और रब्बी में भी देखें तो अल नहीं है, लाइट है, तो अमरी रब्बी ये हमारा है मुदाफ मुदाफ इलैहि बना, देन रब्बी ही भी हमारा मुदाफ मुदाफ इलैहि बन गया। तो ये दो आप देखें तो ये चेन में मुदाफ मुदाफ इलैहि बने कि हिज मास्टर्स कमांड, ठीक है, या कमांड ऑफ मास्टर ऑफ हिज, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ऐसे ही जो है नेक्स्ट एग्जांपल है जिक्रू रहमती रबिका। तो हेयर वी कैन सी जिक्रू इज लाइट एंड हैज नो अल, तो ये हम मुदाफ हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो रहमती इफ यू सी हैज नो has a jar status, so it can be mudaf इलैह। so zikru रहमती is an इदाफा, तो आप देखें तो रहमती is also light and rabbi has a jar, so रहमती rabbi can also be मुदाफ इलैह, and rabbi and का can also be इदाफा, ठीक है। तो ये गई एक चेन बन गई है कि योर मास्टर रब्बी का या मास्टर ऑफ योर्स एक इदाफा है, देन मर्सी ऑफ मास्टर ऑफ योर्स एक और इदाफा है, ठीक है। देन जिक्रू रहमती रब्बी का मीन्स मेंशन ऑफ मर्सी ऑफ योर मास्टर, ये एक और इदाफा है, तो ये एक चेन है प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि किताबुल्लाही आप देखें तो ये आप पहचान सकते हैं कि ये इदाफा है, क्योंकि लाइट है, कोई अल नहीं है, और अल्लाही पे जर है। वैसे कौम यूसुफा देखें तो यूसुफा आप देखें तो पार्टली फ्लेक्सिबल है, उसको आप जर में और नसब में दोनों में ज़बर ही आपको दिखेगा, तो इसको हम मानेंगे कि कौम यूसुफा ये जो है मुदाफ मुदाफ इलैहि है, क्योंकि कौमों पे कोई अल नहीं है, लाइट है, ठीक है। वैसे ही मिन कौमी तो आप देखें तो जार मजरूर है, कौम मूसा भी ये क्या है, इदाफा है, और गैबुस समावाती भी इदाफा है, ठीक है। तो ये इदाफा नहीं है, असफिन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइट ही नहीं है, वैसे ही मौजूद भी नहीं है, लाइट नहीं है,
ठीक है। वैसे किताबन भी नहीं है ये वाला, क्योंकि ये लाइट नहीं है। अमरी रब्बी रब्बी ये है मुदाफ मुदाफ इलैह, ठीक है, एक चेन बन रही है। अमरी ये तो हमने शायद अभी यहाँ पे देखा भी हुआ है। ठीक है। वैसे क्या है, मुरसिलूना, मुरसिलून, मुरसिलून ना, नाकती, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इदाफा है, वी कैन सी इट है। नेक्स्ट में क्या है, हम देखेंगे स्पेशल मुदाफ। एक बार देख लें कि ये इदाफा बनाते हैं ये, ठीक है, इनको स्पेशल मुदाफ कहते हैं। अरबिक में इनको ज़र्फ भी कह देते हैं। ये इनका एक चार्ट है। फौका मीन्स अबव, तहता, अंडर। लेकिन इनका ये होता है कि ये इदाफा तो बनाते हैं, मंसूब रहते हैं हमेशा, ठीक है, जब तक कि कोई हर्फ ऑफ जर पहले नहीं आ जाता। अरबिक टर्म इनके लिए स्पेशल मुदाफ के लिए जो होता है वो ज़र्फ होता है, ठीक है। और इसमें लदुन जो है हमेशा मीन के साथ में आएगा। और ठीक है, तो ये सारे इनका एक चार्ट है। कुल्लुन है, गैरू है, अय्यू है, नफ्सु है, और बादुन है, मिसलु है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जब आप इनको देखें तो ये मतलब ऑफ का मीनिंग बीच में ऑफ आएगा, ऐसा नहीं होगा इनमें, ये स्पेशल मुदाफ में नहीं होगा, ठीक है।